शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पहाड़ों में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बारी समंदर में बवंडर की है। चीन को क्या लगता है कि वो जहां मन करेगा वहां घुसपैठ की कोशिश करेगा और कामयाब होता चला जाएगा? गए वो दिन। पिछले करीब 2.5 महीने से लद्दाख में उसे भारतीय थल और वायुसेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। तो अब नौसेना ने भी अपनी कमर कस ली है। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। संदेश साफ है, अब तैयारी समंदर में भी चीन के होश डुबोने की है। ये अब समंदर में डूबेंगे चीन के होश। भारतीय नौसेना का हाई है जोश। अंडमान के समंदर में भारत ने दिखाई ताकत। इस युद्धाभ्यास से और बिगड़ेगी चीन की हालत। समंदर की शांति में शौर्य का ये शोर सुनिए। समंदर की लहरों ने भी अब चीन की धड़कनों पर हावी होना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन की चालबाजी से सबक लेकर भारतीय नौसेना ने उसे समंदर में घेरने का चक्रव्यूह बना दिया है। ताकतवर तेवरों वाली नौसेना ने अंडमान और निकोबार के अहम समुद्री इलाके में शक्ति प्रदर्शन कर चीन के होश उड़ा दिए हैं। अंडमान निकोबार के पास अभ्यास कर रहे भारतीय युद्धपोतों में वॉरशिप्स, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और पनडुब्बी शामिल हैं। हालांकि नौसेना ने जंगी जहाजों और हथियारों को लेकर कोई जानकारी साझा। जो ट्रेड रूट है सी के द्वारा, उसके ऊपर कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका जो कि साउथ चाइना सी में है, और दूसरी ओर भारत और जापान जो साउथ चाइना सी से लेकर जो अंडमान निकोबार का एरिया है, इनके बीच में अपने अपने नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो काफ़ी ऐतिहासिक ये रुख पकड़ेगा जब मालाबार एक्सरसाइज आएगी। और हाल में जो ये चल रहा है नेवी का एक्सरसाइज, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और मैं समझता हूँ कि इससे नेवी की जो क्षमता है उसको और पारदर्शिता और ऊंचाई मिलेगी। अभ्यास अंडमान निकोबार कमान और पूर्वी नौसेना कमान के युद्धपोतों और विमानों के साथ किया जा रहा है। 2001 में बनाई गई अंडमान निकोबार कमान देश की इकलौती ऐसी कमान है जो एक ही ऑपरेशनल कमांडर के तहत थल, जल और वायुसेना के साथ काम करती है। इसके समंदर में अपनी ताकत दिखाने की भी एक खास वजह है। दरअसल चीन के कुछ समुद्री रास्ते इसके करीब से ही होकर गुजरते हैं और वो अपनी नई व्यापारिक गतिविधियों को इन्हीं रास्तों से संचालित करता है। अब हम आपको समंदर में हिंदुस्तान की सतर्कता की एक खास वजह बताते हैं। पहले अरुणाचल और फिर लद्दाख में चीन की चालबाजी को धीरे धीरे धोखेबाजी में तब्दील होते पूरी दुनिया ने देखा है। इधर हिंद महासागर के इलाके में भी चीन अपने नौसैनिक अभियानों को लगातार मजबूत करता रहा है। उसकी साजिश देखिए कि वो लुटेरों को रोकने की आड़ में हिंद महासागर इलाके में अपनी पनडुब्बियां लेकर पहुंच जाता है। इनमें परमाणु पनडुब्बी भी शामिल होती है और गैर परमाणु पनडुब्बियां भी। इसलिए हिंदुस्तान समंदर के मोर्चे पर भी चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ नौसेना के माध्यम से अपनी सैन्य नीति को लगातार मजबूत करना चाहता है। उसने 248 अस्त्र मिसाइल और क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए सरकार से मंजूरी भी ले ली है। वहां से मूव बैक करने की, जहां पर ये लोग आ गए थे, अब उनको बोला गया है कि अपने अपने ट्रुप्स वापस जाइए और हमें स्टेटस को एंट्री, जो अप्रैल में हमारा स्टेटस था जहां पर आप थे, आप उसी जगह पे होने चाहिए। तो अब वो अगर उसमें देर लगा रहे हैं तो फिर इसका प्रेशर कहीं और से भी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये जो भारतीय नौसेना का जो युद्धाभ्यास हो रहा है नेक्स्ट टू मलाक्का स्ट्रेट्स एंड द अंडमान सीज, इट विल सर्टेनली गिव अ मैसेज। बहुत उम्दा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास उस वक्त देखने को मिला है जब पहले से ही 2 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरे हुए हैं। इस घेराबंदी से चीन के होश उड़ने लाजमी है। भारतीय नौसेना के लिए समंदर में अपनी तैयारियों को परखने का ये शानदार मौका था और दुश्मन के लिए साफ संदेश भी कि हर वक्त
मोर्चे पर मुस्तैद है हिंदुस्तान। सुरक्षा कारणों से नेवी ने उन यंत्रों और युद्धपोत जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड के जितने अहम वॉरशिप्स और युद्धपोत हैं वो इस एक्सरसाइज में शामिल हैं और पूरी तरह से चीन की गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। वैसे चीन को समंदर में घेरने के लिए पूरा चक्रव्यूह रचा जा चुका है। इसमें हिंदुस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका तो पहले ही बिसात बिछा चुका है। अब जल्दी ही ब्रिटेन भी समंदर की इस लड़ाई में चीन को घेरने के लिए आ रहा है। समंदर में तैरकर कहां तक जाएगा चीन? अब जहां जाएगा वहीं फंस जाएगा चीन। बड़ी मुश्किल है अब चीन के लिए। दुनिया भर की ताकतें समंदर में भी उसकी चालबाजी डुबोने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। इधर वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो दूसरी तरफ दुनिया की बाकी ताकतें 2 कदम आगे बढ़ाकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। चीन जहां मौका मिलता है वहां कब्जा कर लेना चाहता है। कहीं जमीन हथियाकर, कहीं बाजार लूटकर, तो कहीं समंदर में साजिशों के गोते लगाकर उसने हिंद महासागर में न केवल तटीय इलाकों में सैन्य और असैन्य ठिकाने बनाए, बल्कि पीएलए नेवी ने भी अपनी ताकत को हैरान करने वाले तरीके से बढ़ा दिया। बीते 10 साल में चीन ने नौसैनिक बेड़े में 2 विमान वाहक, दर्जनों विध्वंसक और फ्रिगेट शामिल कर लिए। इनके अलावा पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले टैंक भी बनाए। यही नहीं, 70 न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन भी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये ब्लू वाटर नेवी है जिसे समंदर में दबदबा कायम करने के लिए बनाया गया है। चीन की चालबाजी समझते हुए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इसमें चीन की घेराबंदी समंदर में 4 देश एक साथ मिलकर करेंगे। इस साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। इसमें अब तक भारत, अमेरिका और चीन की नौसेना शामिल हुआ करती थी। पहली बार भारत की कोशिश है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। मालाबार में भारत ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने को क्यों सोच रहा है? देखिए, हमारा जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत संगीन रिलेशनशिप है। और अभी जैसे 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी और एक हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये किसी मतलब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज, हम दोनों लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं और बहुत क्रेडिबल नेवीज हैं। और हम ये देख रहे हैं कि फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक, ये गठबंधन उसके लिए है। अमेरिका पहले से ही चीन से खार खाए बैठा है। अरसे से मौके की तलाश में बैठे अमेरिका ने भी चीन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, गुआम, थाईलैंड और जापान में अपने सैन्य ठिकाने से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका सिर्फ सैन्य नीति को ही मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो लगातार चीन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी हफ्ते उसने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अपनी चौधराहट को चुनौती मिलने के बाद से ही आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत चीन को सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में डटे हुए हैं। चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिकी युद्धपोत जानबूझकर समुद्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जिन्हें चीन अपना बताता है। दूसरी तरफ चीन की मोबाइल कंपनी हुआवे पर पाबंदी लगाने के बाद ब्रिटेन
अब साउथ चाइना सी में रॉयल नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करने वाला है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक HMS क्वीन को पूरे फ्लीट के साथ चीन की समुद्री सीमा पर अमेरिका और जापान के समुद्री बेड़े के साथ तैनात किया जाएगा। ये विमान वाहक दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास भी करेगा। हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि चीन के लिए सपनों के समंदर में गोते लगाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। अभी तक आपने देखा समंदर में भारत का साहस। अब चीन की कुछ और चालबाजियों से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल सैन्य से लेकर आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान से पिट रहा चीन अब जहरीली जुगलबंदी कर रहा है, वो भी पिटे हुए मोहरों पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये दोनों कभी म्यांमार के साथ, कभी नेपाल के साथ, तो कभी ईरान के साथ मिलकर लगातार साजिश रच रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पूरी तरह से चौकस है। लद्दाख के दोनों ओर जहरीली जुगलबंदी। म्यांमार सीमा पर जहरीली जुगलबंदी। ईरान के साथ मिलकर जहरीली जुगलबंदी। पीओके में जहरीली जुगलबंदी। पाकिस्तान को अपने आर्थिक तौर से ऋण में उसको डुबो दिया है। साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, हमारे सब पड़ोसी देशों पर चीन अलग तरीके का दबाव डालने की कोशिश करता रहा है। ये आज से नहीं, ये पहले से ही है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक दबाव में पाकिस्तान एक तरह से अपनी आज़ादी चीन के प्रति खो चुका है, बाकी जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं वो इंडिया के साथ, भारत के साथ अभी भी हम लोग के व्यवहार बहुत अच्छे हैं और चीन हम लोग के इन पड़ोसी देशों के साथ कुछ ज्यादा हमारा बिगाड़ नहीं सकता। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब स्कर्दू हवाई अड्डे पर चीन का एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उतरा था। अब म्यांमार की कहानी सुनिए। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से म्यांमार में उग्रवादी संगठनों को चीनी हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब थाईलैंड और म्यांमार सीमा से गिरफ्तार आतंकवादियों से चीनी हथियार बरामद किए गए। ये हथियार पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए वहां तक पहुंचाए गए थे। निशाने पर भारतीय ठिकाने थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की जहरीली जुगलबंदी के कई उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। जैसे चीनी सैनिक पाकिस्तान के खैबर इलाके के अलावा मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के लिए एक खास तरह की टनल बना रहे हैं। साथ ही चीन ने ISI की मदद से पाकिस्तान की सेना को स्टील बुलेट का कंसाइनमेंट हाल ही में भेजा है, जिसे जैश और लश्कर के आतंकियों की साजिश में लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन से पाकिस्तान ने विंगलुंग 2 ड्रोन भी खरीदे हैं। चीन की खिसियाहट देखिए, उसने पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के अहम प्रोजेक्ट को भारत की भागीदारी के बिना शुरू करने की भी साजिश रच दी। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन पहले ही पाकिस्तान के लिए बांध बनाने में जुटा हुआ है। अरबों रुपए की इस परियोजना के जरिए चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान ने पीओके में चीन से मिला सर्विलांस सिस्टम लगाया है। इससे वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। सच तो ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हदें भूल गए हैं और ये भी कि हिंदुस्तान अपनी हर सरहद पर चौकस है और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में उसकी सेनाएं भी पूरी तरह सक्षम हैं। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को सड़क, रेल और बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के मामले में चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन चीन की इस बदलती रणनीति को देखते हुए भारत ने भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर चीन के मुकाबले की तैयारी कर ली है और इसीलिए भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी महाशक्तियों का साथ भी मिल रहा है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
और इन सब के बीच आपको बड़ी जानकारी दे दे, भारत चीन तनातनी के मद्देनजर 22 जुलाई से भारतीय वायुसेना की अहम मीटिंग होने जा रही है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की यह अहम बैठक होने जा रही है। भारत और चीन के बीच जिस तरह के हालात मौजूदा दौर में बने हुए हैं, तारीख 22 जुलाई इसके लिए मुकर्रर की गई है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के साथ टॉप कमांडर्स इस मीटिंग में शामिल होंगे। LAC पर डबल इंजन फाइटर प्लेन की तैनाती पर भी बाकायदा इसमें चर्चा की जाएगी। जुलाई के आखिर तक राफेल के आने और उसकी तैनाती पर भी बनेगी योजना। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वैसे आज तक ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आज तक के अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी कि कैसे हमारी तैयारी इस वक्त चल रही है भारत चीन तनातनी के बीच लद्दाख में। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।